हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सर सागर और आप देख रहे हो सागर व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स के बारे में, जो कि रिलेटेड है नरेशन से। ये जो हमारा लेक्चर है, ये कंप्लीट लेक्चर है नरेशन का। हम कोशिश करेंगे इसको ब्रीफ से ब्रीफ वीडियो इसको बनाएं। देयरफॉर ये जो हमारा लेक्चर है, इसकी मैं आपको सबसे पहले रेफरेंसेस देता हूँ। पहला है रेनिन मार्टिन, दूसरा है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर जो कि जो जूली का बुक है, तीसरा है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर विथ आंसर्स जो कि जॉन ईस्टवुड का है। देयरफॉर द फोर्थ वन इज इंग्लिश इन यूज जो कि है रेमन मर्फी का। बेटा ये चारों बुकलेट कंपाइल हैं इस बुकलेट के अंदर, जो कि हमारे सिंध सुपीरियर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का बुकलेट है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश विद सर सागर। बेटा इसका जो पेज नंबर है वो है पेज नंबर 66। ये जो हमारा लेक्चर है उसका ये रेफरेंसेस है। बेटा यही लेक्चर जो है रिकमेंडेड है ऑल कॉम्पिटिटिव टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये कवर करता है 4 जो रिनोव्ड बुक है एंग्लो अमेरिकन उसको। सो वीडियो को हम शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले हमारा है नरेशन। नरेशन को हम डायलॉग राइटिंग एज वेल एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। देयरफॉर अब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। खामा कोई स्टोरी टेलिंग नहीं, यहाँ पर सिंधी टू इंग्लिश कुछ नहीं, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश है। बेटा डायरेक्ट स्पीच इट इज़ नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। बेटा डायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। देयरफॉर वी ऐड सेम वर्ड्स विदाउट चेंजिंग एक्सप्रेशन वेदर वी टॉक अबाउट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम, इट मीन्स टेंस। बेटा डायरेक्ट स्पीच में हम एक्सप्रेशन सेम ही रखते हैं, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। देयरफॉर बेटा यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं। Here we always repeat the words of a person exactly। बेटा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हम सेम वर्ड्स कोट करते हैं जो कि हम सुनते हैं। एग्जाम्पल हम आगे लेते हैं इसका। We use quotation marks, inverted commas, whether single or double। बेटा यहाँ पर हम डायरेक्ट स्पीच के अंदर, इट मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हम यूज करते हैं कोटेशन मार्क, जो कि आप ये देख सकते हैं, या इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। अब ये इन्वर्टेड कॉमा नरेशन के अंदर जो अमेरिकन इंग्लिश है उसके अंदर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, इट मीन्स सिंगल इस तरह की। देयरफॉर अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं वहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है। क्लियर? और ये रेफरेंस करता है डायरेक्ट स्पीच को। जब आप किसी की कोटेशन बोलते हो, कोड बोलते हो, कायद आज़म, इब्राहिम लिंकन, रूमी, इन कोट्स को हम डायरेक्ट स्पीच में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। इट मीन्स ये ऑथर्स के वर्ड्स हैं, किसी और के वर्ड्स हैं, एग्जैक्टली वही है। बेटा फॉर इंस्टेंस अहमद सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब ये पूरा जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस ये है डायरेक्ट स्पीच, या इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्लियर? हमारा दूसरा है पार्ट, वो है इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। इट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। बेटा इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं अकॉर्डिंग टू एडवांस इंग्लिश। ओके, देयरफॉर वी ऐड डिफरेंट वर्ड्स व्हाइल चेंजिंग एक्सप्रेशन what was said rather than the same words whether we talk about present, past or future time। क्लियर? बेटा हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या होता है, कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, समझ लेना। बेटा इसमें क्या करते हैं, हम सेम वर्ड्स यूज नहीं करते, सेम वर्ड्स नहीं बोलते। इट मीन्स प्रोनाउन को चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, टाइम को चेंज करते हैं, प्लेस को चेंज करते हैं। क्लियर? अब कैसे करेंगे आगे हम वो वीडियो में देखेंगे। देखो बेटा हम यहाँ पर जो बोला गया था वो सेम कोड नहीं करते, उसमें हम चेंजिंग करते हैं, चाहे हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की या फ्यूचर की। तो बेटा चेंजिंग इज रिक्वायर्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल हाउ? बेटा यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल वी रिमूव कोटेशन मार्क्स अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ स्पीच। बेटा हम कोटेशन मार्क को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल कैसे? बेटा अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, मॉडल वर्ब होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, बेटा इनमें हम चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। क्लियर? तो हम इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में खत्म करते हैं।
अब उनके हिसाब से क्या होता है, आपने सुना होगा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सेड देट कर देते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है डू यू लिव इन जामशरो, तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, सिंपली इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं लेकिन सेड को इंक्वायर्ड कर देते हैं। क्लियर, दे फॉर्म हेल्पिंग वर्ब सेम लगा देते हैं या आगे जो हमारा रूल होता है। वैसे ही डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के व्हाट देयरफॉर हमारा होता है सब्जेक्ट, देयरफॉर होता है हेल्पिंग वर्ब, तो हम ये रूल्स पढ़ेंगे। इट सिंपली से अकॉर्डिंग टू द स्पीच रूल हम किसको करते हैं रिमूव, इन्वर्टेड कॉमा, वेदर इट इज सिंगल और डबल। बेटा फॉर एग्जांपल अब रिपोर्टेड स्पीच का एग्जांपल ये है हमारा, अहमद सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ऊपर था आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो चेंजेस क्या की हमने, ही को चेंज किया, आई को चेंज किया ही में, अहमद साहब एज अ मेल, हमने दैट यूज की, देयरफॉर हमने इन्वर्टेड कॉमा खत्म कर दिया। तो you know the sentence that is having changes in expression of time, expression of pronoun, expression of place, so such changes are known as these are the parts of indirect speech। ये किसके parts हैं, indirect speech के। क्लियर, अब यहाँ पर मेजर पॉइंट जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, नरेशन फुल डिपेंड करती है रिपोर्टिंग वर्ब पे। क्लियर, हमने ऊपर पढ़ा रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच को। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आइए देखते हैं। बेटा सुहेल सेड आई अटेंड इंग्लिश क्लासेस फ्रॉम सागरली व्लॉग्स, therefore the second sentence is सुहेल said to Anwar I visit village every month। बेटा इसके सेंटेंस के अंदर, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर ये जो बिगिनिंग वाला पार्ट है, ये जो बिगिनिंग वाला पार्ट है जो रिक्वायर करता है वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। वेदर यू सेड सुहेल टोल्ड अनवर व्हाटएवर, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर, अब रूल्स पढ़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब्स के हिसाब से। Approximately there are 6 rules of reporting verb, and even though more than that we will discuss it, keep watching it, okay।